दाल मंडी में शुरू हुआ हस्ताक्षर अभियान। दुकानदारों ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। जल्दी उच्च अधिकारियों से मिलकर चौड़ीकरण को लेकर चल रही मीडिया में बातों को लेकर उच्च मांग पत्र रखेंगे। मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इमरान अहमद बबलू साहब, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और इस समय जो दाल मंडी के मामले जो सुर्खियों में है, दाल मंडी के चौड़ीकरण के मामले जिस तरह से मीडिया उठा रही है, क्या है सच्चाई, क्या हकीकत क्या है? क्या दुकानदारों को इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से कोई नोटिस आई है? क्या वाकई में दाल मंडी चौड़ीकरण होगा और इससे कितने दुकानदार प्रभावित होंगे और कितना नुकसान होगा, कितने लोगों को बेरोजगारी होगी? तमाम बातें करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, इस तरह से मीडिया तमाम सवालों को उठा रही है और बार बार चौड़ीकरण, ये पूरा मार्केट टूटने वाला है, ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट है, तो तमाम चीजें हैं। तो क्या लगता है, क्या वाकई में दुकानदारों को किसी तरह की नोटिस आई है कि वाकई में चौड़ीकरण होगा यहाँ पे? देखिए, पहली बात, जो ये सारी खबरें आ रही है, ये सारी खबरें एक बार के ही माध्यम से आ रही है, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। हमारे जिले के न जिला अधिकारी महोदय ने कभी ये कहा, न कमिश्नर महोदय ने ये कभी कहा, या फिर उससे बड़े अफसर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ये सारी रूमर, जितनी भी बातें हैं, सब एक बार या कह सकते हैं गोदी मीडिया के जरिए ही हमारे और आपके बीच में आ रही है। जितना आप जानते हैं उतना हम लोग भी जानते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि दाल मंडी, जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा मंडी होने के साथ एक पुरातन बाजार भी है, हमें लगता है कि कम से कम इस बाजार का एक लंबा इतिहास है। और तो और इस बाजार में हर सारी चीज मिल जाती है, शादी से लेके कॉस्मेटिक्स से लेकर बच्चों के कपड़े से लेकर बड़े के कपड़े से लेकर तमाम सारी चीजें, प्लास्टिक, ये वो सारी चीजें मिल जाती हैं, कपड़ा ये वो, तो कोई ऐसा सामान बचा नहीं है। जब हम लोगों को ये खबर कम से कम 6-7 महीना पहले पता चला, तो सुन के बड़ा अफसोस हुआ। और ये जो कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर परिसर से जाने का मार्ग, तो विश्वनाथ मंदिर परिसर से जाने का जो मार्ग है, वो तो सीधे सीधे अगर आप कैंट से आएंगे तो आप सीधे देख लीजिए ना, आप कैंट से मैदागी ना जाइए, या फिर कज्जाकपुरा होते हुए जब आप पीली खोटी, जो सबसे बड़ा चौड़ा रास्ता है बनारस का, जब वहां से अब आते हैं विशेषरगंज, तो ठीक आपके बगल में काल भैरव मंदिर है। उससे थोड़ा सा पहले हरतीरथ पे महामृत्युंजय मंदिर है। फिर वहां से जब आप आएंगे तो विश्वनाथ मंदिर आएंगे, मैदागिन होते हुए, बुलालाला होते हुए, चौक पे फल मंडी के पास से रास्ता सकरा हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप सकरे रास्ते को ना चौड़ा करेंगे, सारा का सारा पर्यटन आपका धार्मिक पर्यटन उसी क्षेत्र में है। हाँ, उस साइड तो पे आ रहे हैं आप इधर कहाँ चले आ रहे हो? तो जो भी आपको काम करना है, जो चौड़ा करना है, तो आपको उधर करना चाहिए, ना कि इधर करना चाहिए। आप इधर चौड़ा करने के पीछे आपकी क्या मंशा है? क्या हम मान लें कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जिसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान करना, उसी एजेंडे के तहत वो मुसलमानों को, बाजार को तबाह करने के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर धाम का बहाना लेकर जबरदस्ती का, और तो और अगर आप इस पट्टी में भी आ जाते हैं तो लौराबीर से चेतगन पे 2 मार्ग, उससे छोड़ दीजिए, इससे थोड़ा सा 60 मीटर आगे सनातन धर्म इंटर कॉलेज है जी।
दाल मंडी नई सड़क रोड पे जब आप नई सड़क पे खड़े होते हैं तो इससे बहुत बड़ा रास्ता सनातन धर्म से आप 10 मील थाने होते हुए सोनार मंडी होते हुए विश्वनाथ धाम तक जा सकते हैं। और ये प्रस्ताव बनारस के प्रशासन ने तैयार किया था कि इसी रास्ते को हम चौड़ा करेंगे। अच्छा। आपको पता होगा शायद एक बारों में निकला, किन्हीं वजहों से बाद में क्यों निरस्त करके फिर ये दाल मंडी के प्रस्ताव को एक बारों के माध्यम से रिपीट किया जा रहा है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा। हमको बस यही समझ में आता है कि जिस तरह से पूरे देश में ये सरकारें कर रही हैं एक वर्ग के खिलाफ फैसला। तो क्या ये यहाँ जो मार्केट है, मार्केट में क्या सबसे ज्यादा संख्या अल्पसंख्यक मुसलमानों की है? 90% से लेकर 98% तक 98% अल्पसंख्यक समुदाय की दुकानदार है और मकान मालिक है। मैं भी एक मकान मालिक हूँ, मेरा भी इस मकान के बीचों बीच में चौक और नई सड़क के बीचों बीच में हरा सराय के मोड़ पे मेरा भी अपना पर्सनल मकान है जिसका मैं मालिक हूँ। मेरे भी दुकान के नीचे कटरे में दुकानें हैं। तो मतलब ये इस वाकई में अल्पसंख्यक को देखते हुए ये काम किया जा रहा है? बिल्कुल कहा जा सकता है। जब आपके पास एक रास्ता बना हुआ है और वहाँ बाजार भी नहीं है, ये पूरा खाली है, जो आप बताया पूरा रूट एकदम खाली है। ये तो आप भी देख सकते हैं। और आपको प्रशासन से जाके सवाल पूछना चाहिए कि जो प्रस्ताव सनातन धर्म से 10 मील थाने होते हुए सोनार मंडी होते हुए विश्वनाथ धाम जा रहा था, उसको किन राजनीतिक वजहों से निरस्त करके दाल मंडी जैसे भरे बाजार को उजाड़ने का काम ये किसके निर्देश में किया जा रहा है? क्या ऊपर के हुक्मरानों को मिसगाइड किया जा रहा है? नीचे के कुछ तथाकथित लोग जो अपनी पार्टी में उपेक्षित हो चुके थे, ये वही लोग हैं जो इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। ऐसे में इस साइड से अगर आते हैं तो इसमें कितनी मंदिरें पड़ती हैं, कितनी मस्जिदें पड़ती हैं? देखिए इस रूट पे अगर आप आएंगे तो सिर्फ आपको दोनों पट्टी में सिर्फ मस्जिदें मिलेंगी। 4 मस्जिद इस तरफ, 4 मस्जिद उस तरफ, यानी 8 मस्जिदें मिलेंगी। 8 मस्जिदें जा सकती है चौड़ीकरण में। अगर ऐसा भविष्य में कभी होता है, लेकिन हम सारे लोगों की, यहाँ के दुकानदारों की और मकान मालिकों की एक राय है कि जब तक प्रशासन हमसे बात नहीं करने आता तब तक हम प्रशासन के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। एक बारों में चल रहा है तो एक बार की खबर को कोई ऑथेंटिक तो माना नहीं जाता है। भाई हमारे जिले के डीएम साहब कह देंगे कि ऐसी स्कीम लॉन्च की जा रही है, तब उनसे पूछेंगे मीडिया में चलाई जा रही है। क्या यहाँ के दुकानदार, दाल मंडी के दुकानदारों ने अधिकारियों से मिला है कि नहीं मिला है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल हम लोग जाने वाले हैं। हमारा जो अपने व्यापारियों में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है इस चौड़ीकरण के खिलाफ, वो 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। तो उसी पत्रक को लेकर हम जिले के जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, कमिश्नर साहब से मुलाकात किया जाएगा, और तो और हम जिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को भी भेजेंगे और इस बनारस के सांसद महोदय यानी देश के प्रधानमंत्री जी को भी भेजेंगे पत्रक। और हमारा उनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि मुसलमानों के बाजार को, अल्पसंख्यकों के बाजार को और काशी के एक पुरातन बाजार को बर्बाद करने से दूसरा कदम उठाएं, बर्बाद न करें। क्या लग रहा है जिस तरह से जब ये मीडिया में चला, अखबारों में आया, क्या इससे का असर मार्केट में पड़ा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी वो भीड़ थोड़ी कम हुई है। जान लीजिए थोड़ी भीड़, जाहिर सी बात है, लोग व्यापारी, एक बाहर का व्यापारी यहाँ के व्यापारियों को माल नहीं दे रहा है, अब क्रेडिट पे माल नहीं दे रहा है, अब तुरंत पैसा भेजिए तब तो माल भेजेंगे, ये प्रथा चल रही है। तो इससे व्यापार पे असर नहीं पड़ेगा। भाई जो काम पहले क्रेडिट पे हो जा रहा था वो कैश पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मैसेज का गलत असर पड़ा है और बिल्कुल बुरा असर पड़ा है। व्यापारी यहाँ के परेशान हैं, भ्रमित हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। अब तो हम सारे के सारे लोग
यहाँ के जितने व्यापारी हैं, जितने मकान मालिक हैं, हम सारे के सारे लोग बनारस जिले के अधिकारी महोदय से, तमाम जितने भी अफसर हैं, सबसे हमारी गुजारिश है कि ये जो चौड़ीकरण का प्रस्ताव दाल मंडी में प्रस्तावित किया गया है, ये आपके सनातन धर्म वाला चौड़ीकरण के प्रस्ताव को किसके कहने पर निरस्त किया गया है, पहले तो उसका स्पष्टीकरण करें, और तो और दोनों तरफ कंपेयर कर लें, किधर पैसा कम लगेगा, किधर नुकसान कम होगा, तो चौड़ीकरण उधर करें। जी भाई, आप जो हक की बात है, आप आइए ना भाई, इंसाफ करिए, आप मुआयना करिए, यहाँ का भी मुआयना करिए, वहां का भी मुआयना करिए, आपको मालूम चल जाएगा। अगर आप सिर्फ जिस तरह से विगत 8 से 9 सालों में हम लोग देख रहे हैं, अगर आप उसी मानसिकता पे चल रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं, हम न्यायपालिका की शरण में जाएंगे, हम हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे, दाल मंडी के व्यापारियों की लड़ाई को यहां से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान अहमद बबलू साहब से, और आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। और इस तरह से मीडिया में तमाम चीजें चल रही हैं, अखबारों में चल रही, लेकिन जो अधिकारियों के द्वारा चलनी चाहिए, अधिकारी खुद आकर कहे कि देखिए हम आपको 15 दिन का या 20 दिन का या 2 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, आपको इतना मुआवजा दे रहे हैं, आपको ये जगह खाली करनी है, यहाँ से इतना इतना चौड़ा होगा, तो ऐसी कोई बातें खुल के अभी तक आई नहीं है। और मीडिया में ये हवा बनी हुई, जिसका असर है कि जो ग्राहक आते थे दुकानों पे, उनकी जो संख्या है वो उस पर काफी असर पड़ा है। और जो बड़े व्यापारी हैं, जो लेन देन करते रहे, वो भी कहीं ना कहीं इससे बच रहे हैं। जो उधारी में काम हो जाता था, क्रेडिट पे काम हो जाता था, वो अब नगद पे काम कर रहे हैं। ऐसे में जो व्यापारी है उसके अंदर काफी दुख का माहौल है और काफी वो चिंतित है कि आखिर हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इसको लेकर व्यापारी दुकानदार एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, और जल्दी, जैसा कि आपने इमरान अहमद बबलू साहब ने बताया, कि जल्दी हम यहाँ के नगर निगम, जिला अधिकारी और कमिश्नर, जो भी अधिकारी, उच्च अधिकारी है, सबसे मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। यह अल्पसंख्यकों की बड़ी मंडी है, जिसका एक और रास्ता है, जिसे आपको काशी विश्वनाथ जाना है, तो अगर से मैदागिन का जो रास्ता है वो सबसे सही पड़ेगा। ये जो रास्ता है इसमें ज्यादा नुकसान है और ज्यादा दुकानें जाएंगी। सनातन धर्म का जो मार्ग बना हुआ है, जहाँ दुकान भी नहीं है, बाजार भी नहीं है, मकान भी नहीं है, और ऑलरेडी वो रास्ता चौड़ा है, तो आप वहां पर उसको प्रस्तावित जो पहले से था, आप उस पर प्रोग्राम करिए ना, उसको बनाइए। वहां पर आप प्रोग्राम करेंगे, नुकसान कम होगा, पैसा कम लगेगा। वहां एक मस्जिद है, यहाँ 8-8 मस्जिदें हैं। आप ऐसा काम न करें, आप दिलों को जोड़ने का काम करें, दिलों को तोड़ने का काम न करें। आप रोजगार दे नहीं पा रहे, कम से कम रोजगार को लेने का काम तो न करें। आज यहाँ पर आपको बता दे, हर दुकान पर 5-6 लड़के काम करते हैं, सबका पेट इसी बाजार से चलता है। इस प्रकार अगर मान लिया जाए 10,000 दुकान है, अब 5-6 लड़के यानी 60,000 लोग हो गए। 60,000 लोगों का परिवार प्लस जो परिवार यहाँ रहता है, मिला ले तो लाखों लोग हो गए। और उसके बाद जो लोग यहाँ व्यापार करने आते हैं, तो कई लाख लोगों का व्यापार यहाँ से जुड़ा है। क्या आप सारे कई लाख लोगों को बर्बाद कर देंगे? बात समझिए, आप कितने सारे लोग को आप बर्बाद करेंगे? आप एक तरफ रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, आप फैक्ट्री लगा नहीं पा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटियां बना नहीं पा रहे हैं। हमारे देश के लोग कहां पढ़ने जा रहे हैं? कनाडा, समुद्री मार्ग से जाके मरते हुए अमेरिका जा रहे हैं। और अमेरिका ने अभी किस प्रकार हम लोग को वापस भेजा, ये किसी से छुपा नहीं है। टैरिफ के हम लोगों को माल के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है और अपने यहाँ के माल पर टैक्स फ्री करवाया जा रहा है। इस पर कोई सवाल नहीं हो रहा है, इस पर कोई जवाब नहीं हो रहा है। रोजगार देने की जगह विरोध जहां करना है वहां नहीं कर रहे हैं। विरोध किसका कर रहे हैं? अपने भाइयों का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? अपने भाइयों का कर रहे हैं। अल्पसंख्यक इस देश के भाई हैं, अल्पसंख्यक इस देश के आजादी की जंग लड़ने वाले वो सिपाही हैं जिन्होंने आज जंग आजादी में सबसे ज्यादा अपना खून दिया है। और इंशाअल्लाह ताला आगे फिर अगर इस देश को हमारे लहू की जरूरत पड़ेगी तो फिर इससे ज्यादा खून देंगे हम लोग। हमारा इतिहास रहा है कि देश की बात जब आती है तो सबसे पहले खून हमारे ही वर्ग से जाता है।
ठीक है, बहुत 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 बेबाकी से अपनी बात रखें। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं।